क्या आपको याद है कि आपने किस उम्र पर चलना शुरू किया था? यस, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। आप रियलाइज करेंगे कि चलना शुरू करने से पहले कितनी बार आप गिरे थे, कितनी बार आपको लगा था। फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक सो कि जिंदगी में हार आना ये नेचुरल है? यस, लेकिन उसके बावजूद आप ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादातर लोग जब कभी भी अपनी लाइफ में हारते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अपनी हेल्थ को लेकर सफर करना हो, या बिजनेस या जॉब में कुछ लॉस हो, तब उस हार को फेस कर पाना, उसको मैनेज कर पाना सबके लिए आसान नहीं होता है। कभी कभार हम इतना ज्यादा हार मानकर बैठ जाते हैं कि दूसरी बार कोशिश ही नहीं करते हैं या रिस्क ही नहीं लेते हैं। आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी की कोई भी हार को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। कल इसी वक्त पर जब मैं लाइव हुआ था तो आप में से काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि सर आप हर दिन लाइव हुआ कीजिए। तो शायद हर दिन का तो पता नहीं, मगर मुझे लगा कि क्यों नहीं आज भी मैं आपके साथ एक लाइव वीडियो शेयर करूं और एक ऐसे टॉपिक को छेड़ूं कि जो सवाल सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे वो अपनी हार से बाहर निकले, फेलियर से ऊपर कैसे उठे, डिप्रेशन को कैसे तोड़े, या उनका जो मूड डाउन हो चुका है क्योंकि वो चाहते हैं ऐसे रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे, तो कैसे उसमें से वो बाहर निकले। आप में से कितने लोग आज के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, ये वीडियो आपके बहुत काम लगने वाला है? इफ यस, तो कमेंट में आई लिखिए तो मुझे पता चल जाए कि आप इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। जब सचिन तेंदुलकर, यस द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, जब वो पहली बार वनडे इंटरनेशनल्स में इंडिया के लिए खेलने के लिए आए, वो पाकिस्तान के सामने का मैच था, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वो वसीम अकरम के सामने पहली बॉल पर यानी कि 0 पर आउट हो गए थे। अब सोचिए कि तब अगर सचिन ने इस हार को पर्सनली ले लिया होता और ये सोचा होता कि यार मैं तो इंडिया को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता हूं, या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया ने कितने बड़े स्टार को मिस कर दिया होता। फ्रेंड्स, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज accept that failures are part of life या part of success। See, दुनिया में आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो आज सफलता की ऊंचाइयों पर है मगर वो अपनी जिंदगी में कभी हारा नहीं था। कितने लोग इस बात से सहमत एग्री करते हैं? कमेंट में लिखिए अग्री। फ्रेंड्स, आपको अपने दिमाग में यह बिठाना जरूरी है कि अगर आप जीतने की कोशिश करोगे, आप कोई भी लड़ाई लड़ोगे, तो उसमें हार कहीं ना कहीं तो आएगी। इट इज पार्ट एंड पार्सल। देखिए, अगर दिन होना है तो रात भी होगी, जन्म हो रहे हैं तो मृत्यु भी होने वाला है। देखिए, देयर इज अ साइकिल। ये साइकिल के बारे में मैं काफी बार अपने प्रोग्राम्स में लोगों के साथ शेयर करता हूं, और वो है GOD, जिसे आप गॉड कहते हैं। यस, उसका फुल फॉर्म होता है जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। यानी कि ब्रह्मा जी कोई भी चीज को बनाते हैं, विष्णु जी उसे चलाते हैं, और शिव जी उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब यह है दोस्तों कि कहीं क्रिएशन है तो कहीं डिस्ट्रक्शन भी है। और महादेव जी के बाद, शिव जी के बाद आते हैं गणेश जी, यानी कि एक शुभ शुरुआत भी होती है। तो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, जहां पर हार हुई है, वहां पर हमें रुकने की, अटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहीं पर गणेश जी है जहां पर एक शुभ शुरुआत, एक नई शुरुआत होने वाली है। सो हमेशा इस पॉइंट को याद रखिए दैट फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। दुनिया में हर एक इंसान फेल होकर के ही आगे बढ़ता है। आपको याद होगा जब अमिताभ बच्चन जी ने पहली बार बॉलीवुड के बारे में कभी सोचा, उससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपनी आवाज देने की कोशिश की, एंड गेस व्हाट, उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इतनी भारी आवाज तो बोले ये तो अच्छी आवाज है ही नहीं। एंड गेस व्हाट, अगर उन्होंने उस फेलियर को पर्सनली ले लिया होता, अगर वो रुक गए होते, तो शायद आज बॉलीवुड को इतने बड़े स्टार ना मिले होते जिस आवाज पर आज लोग फिदा है। बट गेस व्हाट, एक जमाने में आपको याद होगा वो स्टार तो बने, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन शुरू किया, खुद की कंपनी शुरू की, उसके बाद कितने बड़े लॉसेस फेस किए, लेकिन तभी भी उन्हें हार नहीं मानी। वो उससे भी बाहर निकले, कोशिश करते गए। और आपको याद होगा
कि जब केबीसी और मोहब्बतें मूवी से उनका एक वापस रिटर्न हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको इस एग्जाम्पल से बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हारते हैं, कभी भी फेल होते हैं, आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, देन डोंट वरी एट ऑल। कोशिश जारी रखिए, रुकना नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट कर लीजिए कि हार तो आएगी, दैट इज पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड स्टेप कि एक बार आप मेंटली तैयार है कि ओके अगर मैं कभी हार भी गया तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। क्योंकि अगर वो साइकिल चलाना सीखना है तो कभी गिरना पड़ेगा, स्विमिंग सीखना है तो कभी डूबना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो कभी लॉस आएगा, दैट्स ओके। लेकिन सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड स्टेप इज व्हाट डिड यू लर्न। हमेशा अपने आप से सवाल करो कि मैंने इस हार से या इस लॉस से क्या सीखा है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही महान इंसान जिन्होंने ओलंपिक्स में इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जो पूरा भारत देश मिल करके पिछले 150 सालों में जितने टोटल गोल्ड मेडल्स नहीं लाया उतना वो एक इंसान लेकर आया, और वो है माइकल फेल्प्स, द ओलंपिक स्विमर। दोस्तों, ये इंसान, आपको हैरानी होगी जानकर कि जब ओलंपिक मेडल जीत रहे थे उस दौरान भी डिप्रेशन में थे, मेंटली हारे हुए थे, लेकिन वो परफॉर्म करते गए। उन्होंने अपने आप से एक ही सवाल पूछा कि अगर मैं कुछ फील कर रहा हूं, अंदर से डाउन हूं, तो उससे मैं क्या सीख सकता हूं। दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब भी आपको लगे कि आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या जब भी आपको लगे कि आप मेंटली ठीक नहीं है या थोड़ा सा डाउन है या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो पूछो अपने आप से कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, अलग क्या कर सकता हूं। यस, हर मोड़ पर लर्निंग्स होते हैं। आप कभी हारते नहीं है, या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। सो देयर आर नो फेलियर्स, देयर इज ऑलवेज सक्सेस और लर्निंग। अब अगर ये आपके दिमाग में बैठ रहा है तो मैं चाहता हूं कमेंट में लिखो सक्सेस और लर्निंग, सक्सेस और लर्निंग। बिकॉज ये सक्सेस और फेलियर, ये जो फंडा है हमारे दिमाग में, वो गलत है, वो एक मिथ है। क्योंकि या तो सक्सेस मिलेगा या तो हम कुछ सीखेंगे, ये पक्की बात है। जैसे कि आपको दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नाम या पता है हमारे देश का, एंड दैट इज रतन टाटा, द ग्रेट रतन टाटा। 1991 की बात है, जब वो चेयरमैन के रूप में आए टाटा सन्स के, तब दोस्तों उस समय पर उनकी 2 मेजर कंपनियां लॉसेस में चली गई थी, और उस परिस्थिति से वो बाहर निकले थे। या फिर जब उन्होंने एक मेजर डिसीजन लिया कि 70 इयर्स का रिटायरमेंट नहीं मगर टाटा में 65 पर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, तब काफी लोगों को अपोज हुआ था, उससे भी वो फिर बाहर निकले। और आपको याद होगा नैनो का प्रोजेक्ट, वो एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ रतन टाटा के हाथों के नीचे, मगर तो भी उस हार में से उन्होंने पॉजिटिव्स निकाले, कुछ सीखा और आगे डेवलपमेंट शुरू किया। फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक सो कि इवन विथ मिस्टर मिस्त्री और टाटा के बीच जो इश्यूज हुए, उसमें भी कहीं रतन टाटा जी ने रियलाइज किया कि उनका सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल। सी, कोई भी इंसान परफेक्ट डिसीजंस या 100% सही कभी नहीं हो सकता है। हर बार आप कुछ अच्छे इंटेंशन से करने के लिए जा रहे हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आए या फिर कुछ बुरा हो जाए। जैसे मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। कल की बात है, मेरे मार्केटिंग टीम ने कुछ ईमेल्स भेजे, और उस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन पता है क्या था? वो सब्जेक्ट लाइन था सामने वाले के नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम स्नेह है तो वो सब्जेक्ट लाइन था, स्नेह क्या आप मूर्ख हैं? अब ऐसा सवाल पूछा सब्जेक्ट लाइन में ईमेल में। अब ये मार्केटिंग ईमेल था, और ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई वो इंसान मूर्ख होता है जो अपने फाइनेंस का प्लानिंग नहीं करता, जिसको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट्स कहां पर करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब हुआ कुछ ऐसा, कुछ लोगों ने इस ईमेल को पर्सनली ले लिया, अरे आप लोग हमें मूर्ख कैसे कह सकते हैं। अब देखिए, लोग गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है कि हाँ भाई हमें किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट हमने किसी को कहा नहीं था। इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क। मेरी मार्केटिंग टीम का आइडिया ये था कि जब इंसान कुछ ऐसा टाइटल पढ़ता है तो वो ईमेल को ओपन करता है और पूरा पढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी के प्रति इंसान जल्दी आकर्षित होता है और फटाफट से एक्शन लेता है। तो एक पॉजिटिव इंटेंशन था, बट गेस व्हाट, कुछ लोगों को जब ये अच्छा नहीं लगा, कुछ लोगों ने अपोज किया, कुछ लोगों ने मेरी टेलीकॉलिंग टीम को ये बताया, तो अभी मेरी मार्केटिंग टीम के लिए मैं कहूंगा वो फेलियर नहीं था, वो एक लर्निंग था।
दैट यू हैव टू टेक केयर कि आप किसी के इमोशंस को हर्ट ना करें। अब इंटेंशन पॉजिटिव था, पर्पस था कि वो लोगों की मदद करे, पर्पस ये था कि ज़्यादा लोग ईमेल्स को ओपन करें, ज़्यादा लोग अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करें, ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फ्री हो सके। अच्छे पर्पस में भी जब डिसीजन लिया तब लगा कि ये डिसीजन सही है, बट वो फायर बैक कर सकता है। बट रिमेंबर, ये फेलियर नहीं है, क्या था? सक्सेस एंड लर्निंग। ये एक लर्निंग था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊं उससे पहले, अगर आपको लगता है कि अगर ये आज का टॉपिक आपको बहुत हेल्प करने वाला है तो वो शेयर बटन को हिट करने में झिझक ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप वॉच पार्टी ऑन करेंगे और शेयर बटन को क्लिक करेंगे ना, तो मुझे ये पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो आज सफर कर रहे हैं कहीं अंदर ही अंदर, कि उनकी काबिलियत को उन्होंने दबा के रखा है क्योंकि वो कभी हार का सामना किए हैं और अब वो दूसरी बार कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन तक आज का वीडियो पहुंचाना जरूरी है। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूं कि हर एक इंसान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, एक स्टार बैठा हुआ है, सिर्फ उसे बाहर निकालने की जरूरत है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्टार्स जो आप इस लाइव वीडियो में मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, यू पीपल आर जस्ट ऑसम। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि देखिए, हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना, तो फिर डरना नहीं है। देखिए, आदमी जितना सीखेगा, जितना हारेगा उतना सीखेगा, और जितना सीखेगा वो एक्सपीरियंस से एनरिच होगा। और मैं हमेशा अपने पार्टिसिपेंट से कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कमाओगे उतना ही अर्निंग्स बढ़ाओगे, लेकिन अर्निंग से पहले, कमाने से पहले एक्सपीरियंस को कमाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट? एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, एंड दैट इज, जब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि फेलियर्स पार्ट एंड पार्सल है, दूसरा आप फेलियर्स में से लर्निंग्स निकाल रहे हैं, अब तीसरा स्टेप आता है, एंड दैट इज व्हाट नेक्स्ट। अपने आप से सवाल करो कि भाई जो होना था हो गया, शायद उसे तो मैं बदल नहीं सकता, सवाल यह है कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूं और अच्छा क्या कर सकता हूं और इससे बेहतर क्या कर सकता हूं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मुझसे आकर कहेंगे कि सर मुझे ये बीमारी है, शायद कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि सर मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर मेरे ऊपर इतना कर्जा है, तो शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप कहेंगे सर मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि रामायण में जब सीता जी का हरण हुआ, या महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो हो चुका था उसे तो भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे। तो अब सवाल यह है कि हमारी जिंदगी में जो हो चुका है, जब हम नहीं बदल सकते हैं, हमें पता है, सो नाउ इज द टाइम कि हमें अब उससे ऊपर उठना है और सवाल यह करना है कि मैं आगे क्या कर सकता हूं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दी स्टार्स जो आप लोग हमें भेज रहे हैं। निशा, राजेश, अशोक, रूपाली, विजय, पूजा, हर्षल, प्रमोद, प्रीति, मनीषा, थैंक यू गाइज, यू पीपल आर जस्ट ऑसम, थैंक्स फॉर ऑल द लव। फ्रेंड्स मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि अब जो हो चुका है, जब उसे नहीं बदला जा सकता, तो बस एक ही काम करना है। पता है वो क्या है? और वो है कि अब मैं आगे बेहतर क्या करूं। यानी कि यहां पर मेरा एक लैपटॉप है, ओके। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर ये लैपटॉप गिर जाए अब मुझे बताइए कि जो होना था हो गया। अब सवाल ये है कि मैं आगे क्या कर सकता हूं। बस वही है जो क्वेश्चन मुझे पूछना है। अगर मेरे बिजनेस में मैंने कभी लॉस फेस किया, अगेन सवाल ये है मैं अब क्या करूं। अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया, यार इससे बेहतर जॉब और कहां मिलेगी। फ्रेंड्स रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़िए, मगर आगे बढ़ते जाइए। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन यूरोप, और वहां पर एक ये 14-15 साल पहले की कहानी है। एक बस स्टैंड के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं खड़ा था, और उधर एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई थी। पता है क्या लिखा हुआ था? कि आप यहां पर रुके हुए हैं, मगर आपका वक्त आपके लिए नहीं रुका है, तो चलते रहिएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप कितनी भी बड़ी हार का सामना कर लो, ऑलवेज रिमेंबर कि वक्त आपके लिए रुकने वाला नहीं है। और अगर ये सच है तो हार की वजह से रुको मत, अटको मत, आगे बढ़ते जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक इंसान की कहानी बताता हूं। मंसूर अली खान पटौड़ी, आप शायद इनको जानते होंगे। ही वॉज अ स्टार, यस, सैफ अली खान के पिताजी। मंसूर अली खान पटौड़ी कभी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी थी,
और तब उनको लगा कि उनका क्रिकेटिंग करियर तो खत्म हो गया, क्योंकि एक आंख से कैसे वो परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इतने बड़े फास्ट बॉलर्स का सामना कर सकते हैं। लेकिन तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और आपको पता है उन्होंने उसके बाद इंडिया के लिए परफॉर्म भी किया, मैच विनिंग इनिंग्स भी खेले और इंडिया के बेहतरीन कैप्टन भी वो बने। वाह फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है कि अगर कोई इंसान ठान लेना तो कोई हार उसे रोक नहीं सकती है, बस आपको गिव अप नहीं करना है। ऑलराइट, देखिए अगर हम छोटे से छोटे काम में गिव अप कर लेते हैं, आपने देखा होगा ना कभी कभार सुबह उठने में भी गिव अप कर लेते हैं, कभी कभी कोई काम करने में जैसे पढ़ाई करना है तो भी गिव अप कर लेते हैं, या नई जॉब के लिए अप्लाई करने में भी गिव अप होता है, चल बाद में करते हैं बाद में करते हैं। तो आपको जब भी मन करे ना कि मुझे जिंदगी से गिव अप कर देना है या काम से गिव अप कर देना है, तो उसको भी टाल दो। अगर सभी कामों को टाल रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, तो गिव अप करने को भी टाल दो, प्रोक्रेस्टिनेट कर दो। क्योंकि दोस्तों मुझे एक चीज पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठा दीजिएगा कि आप नहीं बने थे कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए। हेलो, ओ यस, जो लोग कंफर्ट माइंडसेट में जीते हैं ना कहीं वही है जो कोशिश करना बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों कंफर्ट माइंडसेट का प्रॉब्लम पता है क्या है? वो जीत गया तो कंफर्टेबल हो जाएगा, वो मेरा काम हो गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत है, मेरा गोल अचीव हो गया। और अगर वो हार गया तो भी कंफर्टेबल, बोले छोड़ यार ये काम मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन आपको आना है फ्रीडम माइंडसेट में, और वो फ्रीडम माइंडसेट कहता है दोस्तों कि अगर आप हारे हैं तो भी कोशिश करो जीतने की, और अगर आप जीते हैं तो एक और बार कोशिश करो उससे भी बड़ी जीत पाने की। सो ये जो कंफर्ट माइंडसेट को तोड़कर फ्रीडम माइंडसेट में आने की जो बात है ना, वो मैं सिखाता हूं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जो मेरा वेबिनार है जिसे मैं कहता हूं डेवलप रिच माइंडसेट। यस, कल सुबह संडे के दिन 4 अप्रैल सुबह 10 बजे 90 मिनट्स का मैं लाइव वेबिनार लेने वाला हूं। और वो वेबिनार का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आदमी पैसा नहीं कमा पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा कि बाहर की दुनिया में पैसों की कमी इसीलिए है क्योंकि कहीं वो यहां से कंफर्ट माइंडसेट में है या गरीब माइंडसेट में है। अगर आप उससे ऊपर उठ जाए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कमेंट में अब मैंने एक लिंक डाली है और ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाके रजिस्टर कीजिए, बिकॉज ये मेरा आखिरी वेबिनार है इस टॉपिक के ऊपर जो कल संडे के दिन सुबह 10 बजे मैं लेने वाला हूं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 90 मिनट्स सीखिए मेरे पास 9 ऐसे स्टेप्स कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हार से कैसे बाहर निकल सकते हैं और बड़ी सक्सेस कैसे पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे बताइए कमेंट में कि आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या है जो आज से आप फॉलो करना शुरू कर रहे हैं हर दिन।